चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। फोटो डायोड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। शोर मचेगा मचेगा, फ्लोर हिलेगा हिलेगा। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को जरूर देखिए, इन तक बने रहिए। आपको फोटो डायोड का सिंबल नजर आ रहा है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टार्ट नाउ। सबसे पहले क्वेश्चन आया होता है फोटो डायोड होता क्या है। तो फोटो डायोड एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम आता है भाई। और ये करंट को तब जनरेट करता है व्हेन द फोटोन आर एब्जॉर्ब्ड इन फोटो डायोड। जब फोटो डायोड में क्या करते हैं, फोटोन एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है जो जनरेट करता है करंट जब लाइट को एक्सपोज कर दिया जाए इसके सर्किट पे, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज फोटो डिटेक्टर या फोटो सेंसर के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये बहुत ही काम का डिवाइस है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का। सबसे पहले अन्य सिस्टम में चलते हैं। ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है और इसमें करंट कौन बनाता है, एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड। मैंने बताया नहीं, एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड है। तो इसमें करंट कौन बनाता है, माइनॉरिटी चार्ज करंट बनाते हैं। कब, जब रिवर्स पोटेंशियल को अप्लाइड कर दिया जाए। तो स्टूडेंट ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब फिगर को दिखाता हूं मैं। यहाँ पर आपको सिचुएशन थोड़ा बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट। अब आपको पता है कि पी रीजन में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में पाए जाते हैं, एन रीजन में होल जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में पाए जाते हैं। आपको ये भी बातें यहाँ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर निगेटिव 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 चार्ज होते हैं, इधर पॉजिटिव 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 चार्ज होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि सिचुएशन क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भाई किधर क्षेत्र में जाएंगे। ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी क्षेत्र का है वो किधर जाएगा, वो या इधर से अट्रैक्शन पाएगा और भाग कर जाएगा इधर की तरफ, यानी एन क्षेत्र में जाएगा। और इधर का होल पी क्षेत्र में आएगा कि ये निगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन पाएगा, जिस कारण क्या होता है आपको यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट बनाते हैं और जिससे क्या होता है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो करता है सर्किट में स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में आपको थोड़ी बातें बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये आपको पता है कि यहाँ पर ये एटम है और यहाँ बना लेता हूँ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और चौथी है खाली है वैकेंसी। और इस वैकेंसी को फिलअप कौन करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन आएगा और इस वैकेंसी पर जाके बैठेगा, जिससे ये वैकेंसी फिलअप हो जाएगी और ये डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है, न्यूट्रल। आपको तो ये बातें पता होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। अब ये डिप्लेशन लेयर न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन यही डिप्लेशन लेयर में प्रॉब्लम क्या होती है, जब बाहर से एच न्यू, मैंने कहा नहीं लाइट एनर्जी है ना, तो एच न्यू लाइट बाहर से आती है और वापस से इस इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसको हिट करती है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़कर फ्री हो जाता है। क्योंकि ये एनर्जी जाकर करके क्या करेगी, उस एटम को हिट करेगी, जिससे यहाँ पर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे गाइज। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पैदा होकर करते क्या है, ये चीज़ें बात समझिए। चलिए मैं फिर से वापस से उस सर्किट में आपको लेकर चलता हूँ। अब देखिए सिचुएशन क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल फ्री हो गए। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर डिप्लेशन लेयर में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन और ये होल किधर जाएंगे, क्वेश्चन राइज होता है इस इलेक्ट्रॉन को किधर जाना चाहिए। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन रीजन की तरफ और होल जाएंगे पी रीजन की तरफ। आप कहोगे सर मुझे कहाँ पता, अरे भाई आप मुझे बताएं इधर साइड क्या होता है, डिप्लेशन लेयर के इस तरफ क्या होता है, निगेटिव चार्ज होते हैं, और डिप्लेशन लेयर के इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और होल को निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण क्या होता है, यहाँ पर इस फिगर में आप देखोगे कि चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगी। चार्ज कैरियर की संख्या यानी कहीं ना कहीं इधर जो है कुछ क्या बढ़ जाएंगे, इधर क्षेत्र में पी क्षेत्र में होल की संख्या बढ़ जाएगी, इन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे करंट फ्लो करने लगता है सर्किट में, ठीक है। रिवर्स करंट सर्किट में फ्लो करने लगता है। और ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, जितने लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने अच्छा खासा करंट बनने वाला है। अब चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप देखने का प्रयास करें गाइस। यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसिडेंट फोटान फोटान आकर के उस डिप्लेशन लेयर पर हिट करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है। और होल भागेगा पी रीजन में और इलेक्ट्रॉन, होल भागते हैं पी रीजन में और इलेक्ट्रॉन भागेंगे एन रीजन में, जिससे क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। और ये होल जो
पीले कलर का दिख रहा है वो इधर भग जाएगा, जिससे क्या होता है इसमें करंट का कंडक्शन होने लगता है। तो ये काफ़ी काम का डिवाइस है, एक पीएन जंक्शन डायोड का बना हुआ डिवाइस है, जिस पर लाइट की इंसिडेंट होने से लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और जैसे लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने अच्छा खासा करंट बनेगा। अब इसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर समझने का प्रयास करें, ये रिवर्स वोल्टेज है, तो जैसे जैसे देखो यहाँ पर ये रिवर्स करंट है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ा देते हैं, देखो लाइट की इंटेंसिटी यानी कि जब प्रकाश की जो क्षमता है उसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इल्यूमिनस का यूनिट होता है लक्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है LUX, इल्यूमिनस का यूनिट है, इल्यूमिनेंस का यूनिट होता है, यानी कि प्रकाश की ज्योति होती है, एक प्रकार की तीव्रता होती है। जैसे जैसे लाइट आप बढ़ाते जाओगे तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिवर्स करंट है भैया, अभी देखो ये ग्राफ इधर से भाग रहा था, फिर ये ग्राफ इधर से भागना शुरू किया, फिर ये ग्राफ इधर से भाग रहा है, यानी कहीं ना कहीं सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो रिवर्स करंट है वो ऊपर जाता जा रहा है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होता है, आप कह सकते हो सर्किट में करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही काम का डिवाइस है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आप ग्राफ बना लीजिए, भी स्क्रीनशॉट इसका लेना हो तो ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है। यहाँ पर लक्स का मतलब है एक यूनिट है, ठीक है, लाइट की, यानी कि प्रकाश की ज्योति का यूनिट है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। इधर ये क्या है आप लोग को समझा दो, थोड़ा एक बात और बता देता हूँ। इधर ही यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो इधर वाला जो वोल्टेज है वो फॉरवर्ड वोल्टेज है, ठीक है, और इधर वाला वोल्टेज क्या है, रिवर्स वोल्टेज है। चलिए खैर छोड़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, हाँ वाह वाह, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पे बात करते हैं। एप्लीकेशन फोटोडायोड का एप्लीकेशन क्या है, बल्बुलर अलार्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नोट काउंटिंग मशीन में, और साथ में अदर काउंटिंग एट रोड ट्रैफिक एयरपोर्ट डिमोशन पिक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। अब बल्बुलर अलार्म क्या है, कोई चोर चोरी नहीं कर पाए, ताकि इसका इस्तेमाल किया जाता है नोट काउंटिंग में। आप लोग वहाँ पर देखते हो कि ज़्यादातर बैंकों में नोट काउंटिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अदर काउंटिंग एट रोड ट्रैफिक में संख्या गिनने के लिए, यात्रियों की संख्या गिनने के लिए एयरपोर्ट पे हो गया। डीमोशन पिक्चर, पहले की पिक्चर बनते थे डीमोशन पिक्चर, जो रील वाले पिक्चर हुआ करते थे, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता था फोटो डायोड का। और कैसे किया जाता है मैं बिल्कुल आपको सारी बातें बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है, ये देखो भाई साहब, एक मिनट, हाँ ये भाई साहब देखिए चोरी करके भाग निकल रहे थे। अब ये इतना होशियार थे, ये चोरी करके निकल रहे थे और वहाँ लगा हुआ था बल्बुलर अलार्म, और बल्बुलर अलार्म की सर्किट को इन्होंने उसके करंट को, उसके इंफ्रारेड रेडिएशन को देख नहीं पाए ये, और चोरी करने निकले थे। जैसे ही रेडिएशन ब्रेक हुआ, वहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन को रोका इन्होंने, मतलब कहीं ना कहीं दरवाजे के पास आसपास लगा रहा होगा, दरवाजे पर जैसे ही खड़ा होकर के इन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया, उस इंफ्रारेड रेडिएशन को उन्होंने ब्रेक किया, तुरंत क्या हुआ, अलार्म बजने लगा और इनका हालत ख़राब हो गया। चलिए फोटो काउंटर मशीन में इस्तेमाल किया जाता है भाई, नोटों को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए। बहुत ही ये भी बहुत काम का इमेज है, मैं आपको सही बात बताता हूँ। और ये यार थोड़ा सा फिगर डैमेज है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, कुछ खास नहीं है और बिल्कुल आसान है। एक मिनट कलर चेंज कर लिया जाए। यहाँ पर क्या हुआ, ये इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ डाली जा रही है, यहाँ से लाइट आ रही है। अब कहोगे सर कौन सी लाइट आनी चाहिए, इंफ्रारेड वाली रेडिएशन आ रही है। ये आपका डूअर दरवाजा है, मैंने डी से नाम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये फोटो डायोड का सर्किट है। अब आपको पता है कि यहाँ ये पीएन जंक्शन वाला डायोड का पीएन जंक्शन सर्किट होगा, और ये आपका है पूरा सर्किट ऐसे बनाया दिया गया है। थोड़ा समझने का प्रयास, कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, स्प्लेंजर लगे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये साउंड, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो होगा यूँ, सिचुएशन क्या बनेगा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई बंदा गया और इसके आगे खड़ा हो गया, ऐड कर देता हूँ, मान लेते हैं कोई लड़का इधर आके खड़ा हो गया, ये सिचुएशन बन गई। यहाँ पर ये खड़े हो गए। अब यहाँ पर खड़े हो गए तो इंफ्रारेड रेडिएशन को ये देख नहीं पाए, चोरी करने के लिए जगह दरवाजे के पास, और वहाँ जैसे क्या हुआ, इसमें ऐसी कुछ सिचुएशन रहती है कि जब तक इसमें ये रेडिएशन जाएगा तब तक इसमें करंट बनता रहेगा और ये स्प्लेंजर को उठा के रखेगा। ये क्या करेगा, अलार्म जो आपका हिट करने वाला है नहीं स्प्लेंजर, इसको उठा के रखता है ऊपर जब तक करंट फ्लो करता रहता है, जिस कारण क्या होता है, वो उस हथौड़ी पर हिट नहीं कर पाता, और क्या होता है, आवाज़ कोई नहीं आती, रिंगिंग नहीं होती। लेकिन जैसे ही बंदा खड़ा हुआ, एक करंट को उन्होंने करंट रोका, तो ऐसा कुछ सिस्टम है वहाँ पर कि ये तुरंत जा करके ये इस पर लड़ेगा, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसको हिट करने पर क्या सिचुएशन बनेगी, ध्यान समझिएगा। तो तुरंत क्या करेगा, ये इसको हिट करेगा, ये वाला बात, इसको मतलब यहाँ पर हिट करने लगेगा, जिससे क्या होगा, एक आवाज़ रिंगिंग होने लगेगी और वो पकड़ा जाएगा। तो ये चालाकी नहीं कर सकते आप, ठीक है,
आपकी सिचुएशन में सब कुछ चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं, तो कहीं पर चोरी करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो ये फोटो डायोड का सर्किट है जहाँ लगाया जाता है। आप ये देखिए बड़ा ही काम कर बता रहे 3D मोशन पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक में इस्तेमाल किया जाता है, पहले किया जाता था, अब के समय में बंद कर दिया गया है। इसमें सिचुएशन क्या बनता है स्टूडेंट, मैं आपको समझाने का प्रयास फिर से करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके डायलॉग्स होते हैं, ये इधर सिचुएशन में डायलॉग्स होते हैं, और यहाँ एक मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं, ये तो केवल फिक्स करने के लिए रहता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है रील में। और इसी के बगल में क्या होता है, एक ऐसा पतला लाइन सा स्ट्रिप होता है, ठीक है, एक पतला लाइन सा स्ट्रिप होता है, और उस स्ट्रिप में मतलब इन्हीं जगह पर होता होगा, यहीं पर होता है, पतला सा लाइन सा स्ट्रिप होता है, और वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो लेकिन अब डार्क लाइन तो मेरा पहले से ही मैंने ले लिया है, चलो मैं आपको पी लाइन दिखा दे रहा हूँ। ऐसे लाइन होती है, स्ट्रिप होती है, डार्क लाइन, ठीक है। तो वो क्या होता है, करंट का एक प्रकार का करंट की वैल्यू होती है, मतलब यानी कि कहीं पर डार्कनेस, जहाँ डार्क ज़्यादा होगा, मतलब एक डार्क लाइन की स्ट्रिप होती है, तो जहाँ पर डार्क ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम बन रहा होता है, जिससे क्या होता है, और उसको एम्पलीफायर के माध्यम से क्या करते हैं, डायलॉग को कैप्चर किया जाता है, ठीक है, साउंड लगा दिया जाता है, तो एम्पलीफायर के माध्यम से एम्पलीफायर लगाया जाता है, तो वो कैप्चर करता रहता है करंट। जैसे ही मान लेते हैं ये ब्लैक लाइन जैसे स्पॉट आगे बढ़ती है, वैसे वैसे फोटो डायोड का सर्किट नीचे लगा रहता है। तो जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ेगी, ये वाली लाइन, पीली वाली लाइन, वैसे वैसे क्या होता है, करंट जैसे ज़्यादा बढ़ा तो आवाज़ डायलॉग थोड़ी सी मतलब चेंज होगी। फिर अगर क्या हुआ कि अगर वो स्टेप जो है क्या करती है, फोटो डायोड के सर्किट पर इंफ्रारेड रेडिएशन जब डाली जाती है, तो ये जो लाइन है उससे पास आउट कराई जाती है उस इंफ्रारेड रेडिएशन से। जैसे जैसे इसमें सिचुएशन बनता है, वैसे वैसे करंट का ग्राफ बदलता रहता है, और आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही काम का मशीन होता है जो इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब काफ़ी अच्छा टारगेट है, तो 3D मोशन पिक्चर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है गाइज। वीडियो को देखिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।